आज मैं आप लोगों से कोई राजनीतिक बात करने वाला नहीं हूँ। मैं बात करने वाला हूँ खास तौर पर मुसलमान भाइयों से और उन लोगों से जो मुस्लिम नहीं है लेकिन इंसानियत है उनके अंदर। और वो लोग मेरी इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाहे इस वीडियो को कोई भी देखे, दुनिया में कोई भी देखे, मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूँ। आपको पता होगा कि आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। वहाँ छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं और लोग बाग वहाँ पर आए दिन हर रोज हर सेकंड मर रहे हैं। परसों की बात है, अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर 40 नवजात बच्चों ने जन्म लिया, वो भी टाइम से पहले। टाइम से पहले का मतलब आप समझ रहे हो ना। हादसों के कारण उनका टाइम से पहले जन्म हुआ। और इजराइल की क्रूरता देखिए कि वो उस हॉस्पिटल को ही टारगेट बना रहा है। हमले के कारण अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। जो 40 बच्चे पैदा हुए थे उनमें से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। आए दिन हो रहा है। ये तो अस्पताल की बात थी, पूरे गाजा में यही हाल है। लगभग 15-20 लाख लोग, 15 से 20 लाख के बीच में लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। अपना घर बार, घर तो बचा ही नहीं, घर तो सब तबाह हो गए उनके। अपनी जान बचाने के लिए वहां से पलायन कर गए, छोड़कर चले गए अपनी जमीन जायदाद। मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं जो गूंगे, बहरे, कायर, निकम्मे, नीच हैं, जिनके अंदर न शर्म है, न हया है, न ईमान, ही उनके अंदर ईमान और जमीर बचा है। बिक चुके हैं वो लोग। जैसा कि आप देख रहे होंगे अरब देशों को और जितने भी मुस्लिम देश हैं उनको, सब बिके हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं। कोई अमेरिका का, कोई इजराइल का, कोई किसी का। और खास तौर पर मैं अरब की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब की। ये तो इतना निकम्मा हो चुका है, जहां पर मुसलमानों का पवित्र स्थल है काबा शरीफ, हरम शरीफ, जहां पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है। जिस पाक धरती पर नबियों ने जन्म लिया, पैगंबरों ने जन्म लिया, जहां से इस्लाम का जन्म हुआ। इस्लाम की शुरुआत सऊदी से हुई थी और वो हमारे नबी ने की थी। आज उसी धरती पर कायरों का जन्म हो चुका है, अय्यासों का जन्म हो चुका है। वहां का जो किंग है सलमान बिन, वो इतना अय्यास और इतना निकम्मा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसी की वजह से आपको पता होगा खिलाफत उस्मानिया 1912 में समाप्त हुई थी। सबसे बड़ा हाथ उसको समाप्त करने में सऊदी अरब का था। इसने ही इस खिलाफत उस्मानिया को सबसे पहले इसी ने धोखा दिया था। अगर आज वो सल्तनत होती तो मुसलमानों के साथ दुनिया में जो ये ज्यादती हो रही है, हमले हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, शायद आज ऐसा नहीं होता। सब देश कायर बनकर बैठे हुए हैं। बस कुछ देश हैं जो धमकी दे रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन 37-38 दिन हो गए गाजा और इजराइल युद्ध को, फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध को, लेकिन अभी तक खुलकर कोई सामने नहीं आया है। ईरान जरूर सामने आया है, उसने अपनी सेना भी भेजी है और वो अपने हथियार भेजने में सहायता भी कर रहा है हिजबुल्लाह के लिए, गाजा के लिए। हूती उनका एक संगठन है, उनको भी वहां पर उतारा है उसने। वो सहायता कर रहा है लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा है, वो भी सीधा नहीं आ रहा है। क्या जवाब देंगे कल ये मरने के बाद? क्या जवाब देंगे कयामत के दिन जब इनसे अल्लाह पूछेगा कि जब मुसलमानों के साथ अत्याचार और बुरा हो रहा था, जब छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे थे,
बूढ़ी औरतें मारी जा रही थी, बूढ़े लोग मारे जा रहे थे, निर्दोष लोग और निहत्थे लोग मारे जा रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे उस टाइम? तो ये पता है इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। ये तो अपनी अय्यासी में और ऐशो आराम में डूबे हुए हैं। जो खुद को इस्लाम का रखवाला मानते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का वो मसीहा मानते हैं और एक गुरु मानते हैं, सऊदी वाले, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी शर्म उनके अंदर बाकी बची है तो। आज उस देश में सब कुछ हो रहा है खुला, नाच गाने ढोल तमाशे सब। जिस देश में कोई मर्द बिना शादी के किसी लड़की के साथ नहीं रह सकता, उसी देश में आज एक शख्स रोनाल्डो, आप जानते हो खिलाड़ी है रोनाल्डो, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है, नाजायज रिश्ते के साथ। जिस देश में ये पाबंदी थी आज तक, लेकिन अब कोई पाबंदी नहीं, अब कोई कुछ भी कर सकता है वहां पर, क्योंकि खुद वहां के जो किंग हैं, वहां के जो बादशाह हैं, वहां के जो रखवाले हैं, वो खुद ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बस कहता हूं, चाहे इजराइल कितना भी जोर लगा ले, चाहे पूरी दुनिया कितना जोर लगा ले, लेकिन बैतुल मुकद्दस को ये फतह नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे नबी का फरमान है। और अभी ये चाहे कितना, आप इनकी जीत मत समझो, आप इतना अंदाजा लगा लो, गाजा एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा, इजराइल के सामने ना कुछ है, लेकिन उसी गाजा ने उसका डोम है जो, जिसके ऊपर वो इतना घमंड करता है, इतराता है, उसको ही तबाह कर दिया, उसको ही फेल कर दिया। आयरन डोम, जिसके सहारे से, जिसके बलबूते से वो ये कहता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर और सुरक्षित देश हूं, उसी को एक छोटे से टुकड़े गाजा ने तबाह कर दिया। तो यह है ताकत इनकी। सच्चे मायनों में मुसलमान वो हैं जो आज इस्लाम की सुरक्षा कर रहे हैं, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, अपने नबी की सुन्नतों पर चल रहे हैं और अल्लाह ने जो कहा है उस पर चल रहे हैं। हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिर्फ नाम मात्र के मुसलमान हैं। आज वहां जाकर देखो, कोई अपना बेटा खो रहा है, कोई बेटी खो रहा है, कोई अपने माँ बापों को खो रहा है, कोई भाई बहन को खो रहा है। चीखें, खून की नदियां बह रही हैं वहां पर, लेकिन फिर भी वो लोग डटकर सामना कर रहे हैं। उनके वहां 5 साल का बच्चा भी उन फौजियों के साथ मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। वो हैं सच्चे मायनों में मुसलमान, उन्हें मिलेगी जन्नत। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी जाति धर्म से हो, उन मासूमों के लिए, निर्दोषों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़े बड़ों के लिए हाथ उठाइए और कम से कम दुआएं तो कर सकते हैं, दुआएं कीजिए प्लीज। और जो लोग उनके पक्ष में उतर रहे हैं सड़कों पर, हिंदुस्तान में भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए जो मौतों पर उस इजराइल का, वहां पर निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब मारे जा रहे हैं, और ये लोग इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। बड़े बड़े टीवी चैनल वाले, न्यूज वाले गाजा को एक आतंकवादी संगठन कहते हैं। क्या आप बताओगे कि इजराइल क्या है जो निर्दोष लोगों को मार रहा है? अरे गाजा तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपने लिए हक के लिए लड़ रहा है, जो उससे छीना है उसको लेने के लिए लड़ रहा है, और जो उसके पास है उसको बचाने के लिए लड़ रहा है।
लेकिन इजराइल को क्या कहोगे आप? उसे आतंकवादी नहीं कहोगे? अमेरिका ने गाजा को एक आतंकवादी संगठन ठहरा दिया और पूरी दुनिया ही उसे आतंकवादी संगठन मानने लग गई, जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे। आप इन्हें नहीं कहोगे इजराइल वालों को कि ये आतंकवादी हैं? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। धन्यवाद।